ओके, स्वागत है आपका फिर से फनशाला में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फोर्थ पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और इस बार हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? किसी भी कंट्री को जब इकोनॉमिकली मतलब कि आर्थिक या पैसे से कोई भी हानि या लाभ होता है उसको इकोनॉमिक कॉज बोलते हैं। और इस कॉज को एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग कॉज। ट्रिगरिंग मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसमें ट्रिगरिंग करने का काम इसी ने किया। तो सबसे पहली जो वजह थी वो थी राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। 1700 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 2 करोड़। 1789 तक पहुंचते पहुंचते 2.8 करोड़ हो गई। बहुत बढ़िया। लेकिन लगभग कितनी 30% की हाइक आ गई। लेकिन जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनको फीडिंग कराने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे कोई भी चीजों पर वर्क नहीं किया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें। पॉपुलेशन बढ़ गई, ये एक मेन कॉज आया। सेकेंड था हाई डेप्थ ऑफ वॉर लेड टू लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाफ ऑफ द टोटल नेशनल बजट वेंट टू डेप्थ रीपेमेंट। बहुत ज्यादा वॉर्स होने की वजह से क्या हुआ कि जो देश था वो बहुत कर्जे में आ गया, और लगभग पूरे देश का जो बजट था उसका आधा तो लगभग क्या करना पड़ता था, डेप्थ मतलब कर्जे के उधार चुकाने में ही करना पड़ता था। तो नेशनल बजट कमजोर हो गया। हार्श विंटर, क्रॉप फेलियर एंड फूड प्राइसेस, ये 3 और रीजन थे। हार्श विंटर मतलब विंटर जो था वो बहुत ज्यादा, इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ी। क्रॉप फेलियर मतलब कि जो खेती बाड़ी थी वो पूरी बर्बाद हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो खाने की प्राइसेस थी वो बढ़ गई। खाने की प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को तो टैक्सेस भरने नहीं, हो तो आराम से मजे से रह रहे थे। लेकिन बेचारे थर्ड स्टेट वालों को तो प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ गई वैसे ही उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, पैसा आया नहीं था। ऊपर से बढ़े हुए प्राइसेस में वो कैसे सामान को खरीदते और कैसे सरवाइव करते। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे और जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए, और यहीं से एक चिंगारी लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत में। क्योंकि जब लोग सरकार से या परेशान हो जाते हैं तो वो उनके खिलाफ में खड़े होते हैं। इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज क्या हुआ, जब लोगों ने आवाज उठाई। तो सबसे पहले द एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो 17th और 18th सेंचुरी में ये एक समय था एज ऑफ एनलाइटमेंट का। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी, रेशनल थिंकिंग। क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठाना शुरू की। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे वो धीरे धीरे उठना शुरू हुए, जिसमें से कि कुछ फेमस थिंकर्स के नेम हैं और फिलोसोफर के जॉन लॉक, जीन जैक्विश रोस्यू, कैसे नाम है अजीब से ना। इन्होंने पीपल्स सॉवरेनिटी की बात की। पीपल्स सॉवरेनिटी क्या होता है? इन्होंने कहा कि सारा का सारा हक जो है वो जनता का होना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान कोई गलत काम भी करता तो उसे पुलिस को या कोर्ट में नहीं देना चाहिए, उन्हें ना लोगों के हवाले कर देना चाहिए। ओके, इमैनुएल कांट, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने बात की सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की। देन आफ्टर वोल्टेयर ने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास आजादी होनी चाहिए बोलने की, अपनी बात को रखने की, जैसा कि हमारे डेमोक्रेसी में होता है। Then after, intellectuals started to question the king's right to rule his mandate from God, role of Catholic Church। अब एक्चुअल में क्या होता था कि जितने भी पहले के राजा होते थे उनका कहना यह था कि भगवान ने, गॉड ने हमें चुना है आपके ऊपर राज करने के लिए। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया ये राजा वाले परिवार से ही क्यों चुनते हैं गॉड, और ये जो चर्चेज में जो क्लर्गीज हैं वो राजा वाली फैमिली में ही क्यों चुनते हैं, हम लोगों में से क्यों नहीं चुन रहा गॉड। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। वो ने कहा अब इस मैनिपुलेशन में हम नहीं रहेंगे। Thereafter, these ideas spread via newspaper, books, salon discussions। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता था, प्रिंटिंग प्रेसेस खुल गई थी, लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था। और जिनको नहीं भी पढ़ना लिखना आता था तो क्या होता था कि पहले के जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो बोल कर तेज बोलकर अपना सलोन में या कहीं पर बैठकर न्यूज़पेपर्स को पढ़ता था और सबको सुनाता था, तो बाकी लोग सुनकर समझ लेते थे। तो उस समय भी धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोग की बातें, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, उन लोग की बातें जो है वो लोगों में स्प्रेड होने लगी। और किस तरीके से? न्यूज़पेपर के थ्रू और बुक्स के थ्रू और सलाह डिस्कशन मतलब एक जगह पर बैठ गए अपने चाय की या कटिंग वाले की दुकान पर और अपना 4 लोग अपना बातचीत करने लगे, जैसे आज भी होता है ना कि अरे भैया ये वाली सरकार में बड़ी दिक्कत है, इस टाइप से। तो इसी के साथ हमारे चारों कॉजेस फिनिश होते हैं, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी चैप्टर आपका बाकी है पार्ट 5 में।